एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मिट्ठू और अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। मिट्ठू बड़ा ही आलसी था, वह सारा दिन बस सोता रहता था, जिसकी वजह से टुनटुनी और बंटी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन, अरे बेटा मिट्ठू, उठ भी जाओ, कब तक सोते रहोगे? क्या है माँ, मुझे क्यों उठा रही हो? मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है, मुझे सोने दो, आप सब जाओ यहाँ से। ये कहकर मिट्ठू फिर सो जाता है। अरे टुनटुनी, कब सुधरेगा तुम्हारा ये बेटा? क्या होगा इसका? कब तक ये ऐसे ही सोते रहेगा? फिर अगले दिन मिट्ठू का दोस्त उसके घर आता है। अरे मिट्ठू, कितने दिन हो गए तुम्हें स्कूल आए हुए? चलो आज स्कूल चलते हैं। क्या कहा स्कूल? मैं क्यों जाऊं स्कूल? मेरे पापा का खुद का बिजनेस है, मैं तो बैठकर खाऊंगा और सोऊंगा। तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। मिट्ठू अपने दोस्त को वहाँ से भगा देता है और खुद फिर सो जाता है। फिर मिट्ठू का दोस्त टुनटुनी से उसकी शिकायत कर देता है। अरे टुनटुनी आंटी, आपके मिट्ठू का कुछ नहीं हो सकता, मुझे बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, क्या बताएं, उसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, तुम जाओ स्कूल। अरे बेटा मिट्ठू, आज तो उठ जाओ, देखो घर के बाहर मेला लगा है, सभी बच्चे कितने प्यार से मेले में खेल रहे हैं, देखो जरा, और तुम भी मेले में जाओ। टुनटुनी के घर के बाहर मेला लगा हुआ था, सभी पक्षियों के बच्चे मेले में खेल कूद कर रहे थे, लेकिन टुनटुनी का मिट्ठू सिर्फ सो रहा था। चूड़ी ले लो चूड़ी, गोलगप्पे खाओ गोलगप्पे। अरे बहन जी, ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और 1 साल बाद, अरे टुनटुनी बहन, मिट्ठू भाई, ये लो केक खाओ, मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, अब हम जल्दी शहर में अपना पक्का घर बना लेंगे। ये सब बातें सुनकर बंटी और टुनटुनी और उदास हो जाते हैं। देखा टुनटुनी, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से हमारा बेटा कितना पीछे रह गया। सभी पक्षियों के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन गए, पर वो आज भी बस सोता ही रहता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम चलो मेरे साथ, हम अब इस घर में नहीं रुके। बंटी कबूतर और टुनटुनी गुस्से में घर छोड़ देते हैं और अलग घोंसले में रहने लगते हैं। जी आपने बिल्कुल सही किया, अब जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तब उसे पैसों की अहमियत का पता चलेगा, फिर वो सुधर जाएगा। लेकिन मिट्ठू को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों तक तो वह सोता ही रहता है। एक दिन बंटी को भूख लगती है। अरे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर सोऊंगा। अरे ये क्या, रसोई में तो सारे बर्तन खाली पड़े हैं, लगता है आज मुझे ही बाहर जाकर मेहनत कर कर खाना पड़ेगा। जब मिट्ठू से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो जंगल जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है और फिर उन लकड़ियों को काट कर वह बाजार में कालू सेठ के पास बेचने जाता है। कालू सेठ उसे बदले में बहुत पैसे देता है। मिट्ठू कबूतर बहुत खुश होता है और पैसे लेकर सीधा अपने माँ पापा के पास पहुँच जाता है। माँ, पिताजी, ये देखिए, आज मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों मेरे साथ घर चलिए, आज से मैं कमाऊंगा और आप सबको खिलाऊंगा। क्या सच में बेटा, ये पैसे तुमने कमाए हैं? हमें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम सुधर गए हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं और तुम्हारे साथ घर चलते हैं। टुनटुनी बहुत खुश थी, तभी बंटी बोलने लगता है। मिट्ठू, तुम्हें सुधारने के लिए ही तो हम तुम्हें अकेला छोड़कर आए थे, अब तुम सुधर गए हो तो चलो घर चलते हैं। टुनटुनी और बंटी घर आ जाते हैं और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।